नमस्कार। राजधानी खबर में आपरो घणो घणो स्वागत है। मैं राजेंद्र शर्मा। अरे अब देखो पहली खास खबर। नई दिल्ली में आज वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट रो कर्यो जा रह्यो है आयोजन। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव कया योग धर्म और सीमाओं से परे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग रा 10 करोड़ रुपया सु 32 लागतरा निर्माणाधीन प्रोजेक्ट की करी समीक्षा। अधिकारियों ने सगड़ा काम तय टाइम में पूरा करवाना दीना निर्देश। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड रो व्यो आयोजन। श्रीलंकाई नेता प्रमुख की पासिंग आउट परेड की सलामी। हैदराबाद वायुसेना अकादमी में संयुक्त स्नातक परेड भी आयोजित। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और न्यारी शाखा वाला फ्लाइट कैडेट्स समेत मित्र देशरा स्नातक कैडेट्स भी शामिल। अरे प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच मौसम में आयो बदलाव। जयपुर, अलवर, झुंझुनू, जैसलमेर और भरतपुर समेत कई ठोरा माथे भी बिरखा। मौसम विभाग कई संभाग में जताई बिरखा की संभावना। अरे अब खबरां विगतवार। आयुष मंत्रालय कानीसु योग दिवस ने लेर व्यापक तैयारियां करी जा रही है। इन्हीं संदर्भ में आज नई दिल्ली में वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट रो आयोजन करो जा रह्यो है। सम्मेलन रा उद्घाटन सत्र ने संबोधित करता थका केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव सम्मेलन ने संबोधित करता थका कहा कि योग सीमा और धर्म सु परा है। योग अब लोगा में लोकप्रिय व्याग्यो है। शहरी क्षेत्र में योग सारो लोगारो रुझान बढ़्यो है। वड़ा कहा कि योग भारत का नी उपहार है। साथियों, मुझे आपके साथ यह साझा करते हुए गर्व हो रहा है कि इस वर्ष आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले CCRYN ने योग प्रभाव के तहत एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया है और जिसमें पता चला है कि हमारे देश में 11% से अधिक उत्तरदाता नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं। सामान्य प्रोटोकॉल के बारे में जागरूकता 39% से अधिक लोगों में है। पिछले 10 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कम से कम 33% लोगों ने सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में बेहतर जागरूकता और भागीदारी दिखी। तो 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जो आगामी 21 जून को होने वाला है, उसकी एक प्रमुख पहल, जैसा अभी प्रताप जी ने अपने भाषण में कहा कि 10 अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे, उसकी एक प्रमुख पहल योगा कनेक्ट के बैनर के तले आज ये योग के विज्ञान, योग के सार, उसके आध्यात्मिक विरासत और व्यक्ति के जीवन में, समाज के जीवन में, विश्व के समग्र परिप्रेक्ष्य में योग की आवश्यकता, वर्तमान संदर्भ में जिस तरह के ग्लोबल टर्बुलेंस से, जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस से पूरा विश्व गुजर रहा है, ऐसे समय में जब योग और भी अधिक प्रासंगिक हो गया, समय की आवश्यकता पूरा विश्व बहुत शिद्दत के साथ महसूस कर रहा है, उस समय आयोजित इस वैश्विक संवाद के कार्यक्रम में उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है। एक ऐसा अनुष्ठान जो 2015 में प्रारंभ हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जिस शाश्वत ज्ञान ने मानवता के कल्याण के संकल्प और भारत के दर्शन का विस्तार किया, भारत की एक नैसर्गिक प्रतिबद्धता विश्व बंधुत्व और विश्व कल्याण की है, उसको विस्तार दिया। ऐसे महत्वपूर्ण, उस विषय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर देने के लिए मैं आयुष मंत्रालय के मंत्री, मेरे साथी आदरणीय प्रताप राव जी का
और आदरणीय वैद्य राजेश कोटेचा जी का हृदय पूर्वक धन्यवाद करते हुए उनका बहुत सारा अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कया के आधारभूत ढांचारा विकास शू राज्यरा विकास ने गति मिलेली। सरकारी प्राथमिकता है कि भविष्यनी जरूरता ने ध्यान में राखता थका आवागमन ने सरल बनावा खातर गुणवत्तापूर्ण सड़का ने तंत्र विकसित कर जावेला। मुख्यमंत्री काले जयपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग 10 करोड़ रुपया सुधी 32 लागतरा निर्माणाधीन प्रोजेक्ट की समीक्षा करी। इन दौरान वना अधिकारियों ने सगड़ा काम तय टाइम में पूरो करवारा दिशा निर्देश दीना। वना कया कि लापरवाही बरतवा वाला जिम्मेदारा के खिलाफ सख्त कार्रवाई वैली। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड हुई। इन ऐतिहासिक मौका माथे श्रीलंका सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल लसंथा रोड्रिगो मुख्य अतिथि रूप में सम्मिलित हुआ। वना आपरा सैन्य जीवन की शुरुआत ट्रेनिंग IMA ली ही। इन मौके 451 सैन्य अफसर पास आउट हुआ, जिन में 32 मित्र देशारा भी शामिल हा। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड हुई। इस ऐतिहासिक मौके पर श्रीलंका के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल लसांथा रोड्रिगो बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। श्रीलंका के सेना प्रमुख ने भी अपने सैन्य जीवन की शुरुआती ट्रेनिंग IMA से ही ली थी। वो दिसंबर 1990 में IMA से पास आउट हुए थे। अब लगभग 34 साल बाद वो इस ऐतिहासिक मैदान पर बतौर रिव्यूइंग अफसर लौटे हैं। इस कार्यक्रम में 419 ऑफिसर भारतीय सेना में शामिल हो रहे हैं। कुल 451 कैडेट पास आउट हुए, जिनमें 32 दूसरे देशों के हैं। पेपिंग और ओथ सेरेमनी के साथ ही 156वें रेगुलर कोर्स और 139वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के कुल 451 ऑफिसर कैडेट सेना में शामिल होंगे। आज के परेड के साथ ही IMA के नाम देश विदेश की सेनाओं को 66,000 से अधिक सैन्य अधिकारी देने का गौरव भी जुड़ गया है। इनमें मित्र देशों को दिए गए करीब 3,000 सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं। हैदराबाद डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में भारतीय वायुसेना री न्यारी शाखा वाला फ्लाइट्स कैडेट्स प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग पूरा होबारा उपलक्ष्य में संयुक्त स्नातक परेड आयोजन करो गयो। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह शामिल हुआ। परेड में मित्र देश स्नातक कैडेट्स भी राष्ट्रपति कमीशन मिलो। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने तेलंगाना में डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में भारतीय वायुसेना की संयुक्त स्नातक परेड में भाग लिया। फ्लाइट कैडेटों के नवीनतम बैच के प्रशिक्षण के पूरा होने के उपलक्ष्य में इस संयुक्त स्नातक परेड का आयोजन किया गया था। समारोह के दौरान एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल के विभिन्न शाखाओं के स्नातक कैडेटों को और एक मित्र देश के कैडेट को राष्ट्रपति कमीशन प्रदान किया। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने सभी कैडेटों को शुभकामनाएं दी। At the outset, I must compliment all on parade for an outstanding performance with immaculate turnout and crisp drill movements. Everyone here will agree that what we saw today was not just a display of military precision, it was a reflection of unwavering spirit of the Indian Air Force. I would like to congratulate all of you for successfully completing the rigorous training and being commissioned as officers. Special congratulations to the officers from Indian Navy, Indian Coast Guard and the trainee from Vietnam for earning the coveted wings. Let me tell you that we are as proud of you as your own services. Hope you will take back happy memories of your stay here to cherish, and your training here will serve to strengthen the bond between Indian Air Force and your service. उत्तर पश्चिमी राजस्थान और आसपास खेतर में एक परिसंचरण तंत्र बनबा और एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबासु आजसु उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग कुछ एक इलाका में तेज आंधी चालवारे साथ ही बिरखा होबारी संभावना है। मौसम विभाग रे मुजब बिरखारी गतिविधियां आवड़ा दिना में जारी रहबा और 20 जून से बिरखा में बढ़ोतरी होबारी भी संभावना है। वटे अगला 48 घंटा में तापमान में 304 डिग्री की गिरावट होबासु लोगों ने हीट वेव से राहत मिलेली। दूजी कानी प्रदेश में कई ठोरा माथे मौसम में बदलाव आयो है।
इंडे चालता जयपुर, अलवर, झुंझुनू, जैसलमेर और भरतपुर माए बिरखा होबासु लोगा ने गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। प्रदेश में लाडला 24 घंटा माए सबसु 32 तापमान श्री गंगानगर माए 49.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। इनके अलावा चूरू माए 47.6, जैसलमेर माए 46.9, बीकानेर माए 46.4 और राजधानी जयपुर में 44.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज करो गयो। पिछले 24 घंटों में अनेक भागों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में हीट वेव और सीवियर हीट वेव का दौर जारी है। हीट वेव, सीवियर हीट वेव और उष्ण रात्रि का यह दौर अभी भी राजस्थान के पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी भागों में कहीं कहीं अगले 48 घंटों तक जारी रहेगा। इसके अलावा मॉइस्चर लेवल भी बढ़े होने के कारण उमस भरी गर्मी का भी माहौल जो है वो बना रहेगा। बात करें यदि बारिश की, तो पिछले 24 घंटों में साउथ ईस्ट राजस्थान में कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म और हल्की बारिश एक्टिविटी रिपोर्ट की गई है। आज भी दक्षिणी राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है तथा बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं फिलहाल सक्रिय हो रही हैं। 14-15 जून से दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मानसून पूर्व की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, यानी थंडरस्टॉर्म, मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं तेज तो कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना बन रही है। और तापमान में आप देखेंगे 15 जून से ही 2 से 4 डिग्री गिरावट होगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी 14-15 जून से दोपहर बाद शाम के समय तेज मेघ गर्जन और डस्ट स्टॉर्म यानी तेज अंधड़ भी दर्ज होने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रिपोर्ट हो सकती है। जैसलमेर जिला में आज मौसम में बदलाव आयो। इंडर चालता कई ठोरा माथे सुमारे हड़की बिरखा होबासु लोगों ने गर्मी से थोड़ी राहत मिली। हालांकि इनसु उमस बढ़ गई। जिला में हाल भी बादल छायोड़ा है। दौसा जिला सिकराई उपखंड खेतरारा रोबाड़ो एक किसान गोबर गैसरो प्लांट लगार ईंधन गैसरो उत्पादन कर अनूठी पहल शुरू की है। किसान गिरिराज प्रसाद मीणा बताया कि वना लाडला 3 बरसों खाणो बनावा खातर गोबर गैसरो ही उपयोग कर रहा है। वना बताया कि प्लांट में उपयोग रे पाछे गोबर ने खादरा रूप में इस्तेमाल करो जावे है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नेतृत्व में राज्य सरकार कानीसु जल संरक्षण और संचयन और भूजल स्तर बढ़ावा उद्देश्य सु संचालित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत अलवर में मीडिया राउंड टेबल रो आयोजन करो गयो। कार्यक्रम में आमजन री सहभागिता माथे बल दियो गयो। जिला परिषद रा अधिशासी अभियंता नरेंद्र सिंह लाखीवाल बताया कि अभियान रे तहत परंपरागत जल स्रोतारो जीर्णोद्धार और साफ सफाई रो काम करे जा रही है। इन मौके सूचना और जनसंपर्क विभाग रा सहायक निदेशक मनोज मेहरा कहा कि मीडिया रे जरिए अभियान से लोग जुड़ रहा है। अरे अब खास खबर एक बार फेरूं। नई दिल्ली में आज वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट रो करो जा रही है। आयोजन केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव कया योग धर्म और सीमाओं से परा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग रा 10 करोड़ रुपया सु 32 लागत रा निर्माणाधीन प्रोजेक्ट की करी समीक्षा। अधिकारियों ने सगला काम तय टाइम में पूरा करवारा दीना दिशा निर्देश। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड रो व्यो आयोजन। श्रीलंकाई सेना प्रमुख ली पासिंग आउट परेड री सलामी। हैदराबाद री वायुसेना अकादमी में संयुक्त स्नातक परेड भी आयोजित। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और न्यारी न्यारी शाखावारा फ्लाइट्स कैडेट समेत मित्र देश रा स्नातक कैडेट्स विया में शामिल। अरे प्रदेश में भीषण गर्मी रे बीच मौसम में आयो बदलाव। जयपुर, अलवर, झुंझुनू, जैसलमेर और भरतपुर समेत कई ठोरा माथे भी बिरखा। मौसम विभाग कई संभागा में जताई बिरखारी संभावना। इंडिया सागी राजधानी खबरों आ बुलेटिन पूरो हो सा। नमस्कार।